दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम मुझे मेरी बड़ी बहू के पास ले चलो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिल्पा के पास बड़ी ननन का फोन आया। वो ने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैं अकेली मैनेज नहीं कर पाऊंगी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। शिल्पा की बड़ी ननद गायत्री का तलाक हो चुका था तो वो यहीं रहती थी। शिल्पा ने नकुल पति को फोन किया और निकल पड़ी लखनऊ से कानपुर के लिए। रास्ते में उसे अपनी जेठानी का ध्यान आया। भाभी तो वहीं रहती हैं, थोड़ी दूरी पर, वो तो आई गई होगी। फिर दीदी ने क्यों कहा कि वो अकेली। सोचते हुए शिल्पा ने अपनी जेठानी को फोन लगा लिया। हेलो भाभी। नमस्ते भाभी। माँ जी को क्या हुआ? उन्हें किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया? मैं सीधे वहां जाऊं? शिल्पा ने अपनी जेठानी से पूछा। मुझे नहीं पता शिल्पा, गायत्री दीदी ननन ने फोन किया था लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, टाइम नहीं है। उनकी बेटियां हैं तो साथ ने करेगी। एक बार जेठानी जी ने उधर से कहा। उसका ये जवाब सुनकर शिल्पा शांत रह गई। उसने फिर पूछा, भाभी आज तो संडे, एक दिन के लिए तो आप आ ही सकती हैं। तुम तो जानती हो संडे को कितना काम होता है। अब उनके लिए मैं अपना काम और घर छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। उधर से फिर जेठानी ने बहाना किया। शिल्पा फोन रखने के बाद शिल्पा तीर के गलियारों में पहुंच गई। जब नकुल का ट्रांसफर नहीं हुआ था, शिल्पा और नकुल कानपुर माँ जी के पास रहते थे। भाभी हर संडे और तीज त्योहार में घर आया जाया करती थी। वो एक टीचर थी लेकिन छुट्टियों में अक्सर आ जाती थी और माँ जी से कहती थी, माँ जी आपकी याद आ रही थी तो सोचा आज छुट्टी है, मिल आऊं आपके साथ, त्योहार मना लूं। आती माँ जी के पैरों में तेल मालिश करने लगती थी और एक एक घंटे किया करती थी। कहती थी, माँ जी आपकी सेवा तो मैं ही करूंगी। माँ बाप की सेवा में तो मेवा मिलता है। आप तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर ये फल काट कर अपने हाथों से खिलाया करती थी। माँ जी की हर बात में हाँ मिलाती थी। उन्हीं के साथ बैठकर दिन भर सीखनी सुपड़ी बातें किया करती थी। और माँ जी वो जेठानी जी को कहती, मेरी तू ही सबसे अच्छी और आदर्श बहू है। माँ जी तो इतनी प्रसन्न थी उनकी बातों से कि पूछते नहीं। सोने के कड़ी और बाजू बंद जेठानी जी को अकेले दे दिया। कहती थी, वो मेरी इतनी सेवा करती हैं उसके लिए ये मेरा आशीर्वाद ही। शिल्पा सोचती, जो एक दिन आकर सेवा कर देती है उनकी सेवा माँ जी को देखती और मैं यहाँ दिन भर कामों में पीसती रहती हूँ, सारी जिम्मेदारी उठाती हूँ। मेरा काम या सेवा किसी को दिखता ही नहीं। शिल्पा उनकी हर बात में हाँ नहीं मिला पाती थी। जहाँ उसे गलत लगता वो उसका विरोध करती थी और अपना भी पक्ष रखती थी। शायद इसलिए वो आदर्श बहू नहीं थी। और जब से नकुल का ट्रांसफर लखनऊ हुआ था, शीतल भाभी ने आना जाना कम कर दिया था क्योंकि अब आने पर उन्हें घर के काम जो संभालने पड़ जाते थे। शिल्पा, गायत्री दीदी को फोन करो किस हॉस्पिटल में, हम वहीं पहुंचने। सीधे नकुल की आवाज से शिल्पा की तंद्रा टूटी। अस्पताल पहुंचने पर पता चला शिल्पा की सांस बीपी बहुत हाई हो गया था। जब शिल्पा की सांस को थोड़ा आराम हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को ही पूछा, शीतल का है, उसे बुलाओ। माँ जी भाभी नहीं आ पाई, उन्हें टाइम नहीं था। शिल्पा ने बताया तो सासू माँ ने कहा, अच्छा ठीक है उसे फोन करो, मुझसे उसे बात करनी है। शिल्पा ने अपनी जेठानी को फोन लगा दिया। उसकी सास ने आवाज बढ़ाने को कहा तो शिल्पा ने फोन एड्रेस भी कर दिया। फोन उठाती जेठानी जी ने पूछा, शिल्पा तुम लोग पहुंच गए, अब माँ जी की तबीयत कैसी है? जब तक माँ जी भी धीमे से बोल पड़ी, बहू तुम आई नहीं, तुम्हें देखने को मन कर रहा है।
हाँ माँ जी नमस्ते। माँ जी बहुत व्यस्त हूँ, बच्चों का पेपर हो रहा है, समय मिलती मैं आपके पास आऊंगी। जब से सुनाई मैं बहुत परेशान हूँ आपकी चिंता में, मैंने अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है। आप चिंता ना कीजिए और ज्यादा बात भी अभी मत कीजिए। जेठानी जी ने बड़े प्यार से सासू माँ से बात किया। सासू माँ तो गदगद हो गई, बहू को मेरी कितनी चिंता। और शिल्पा तो हैरान थी, इतनी जल्दी तो गिट भी नहीं रंग बदलता जितनी जल्दी जेठानी जी रंग बदलती हैं। खैर माँ जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। नकुल तो अपनी नौकरी के लिए वापस लखनऊ चले गए, लेकिन शिल्पा कुछ दिन और सासू माँ के पास रुक गई। शिल्पा ने उनकी खूब सेवा की। लगभग 15 दिन बीत गए, लेकिन जेठानी जी माँ जी को देखने नहीं आई। हाँ जेठ जी जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने बताया शीतल को समय नहीं है इसलिए नहीं आ पाई। एक दिन सासू माँ ने शिल्पा से कहा बहू नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो वहां जा सकते हैं। तुम मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, आज संडे वो घर पर ही होगी। शिल्पा और गायत्री उन्हें लेकर शीतल के फ्लैट पर जहाँ पहुंची वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग बच्चों को लेकर मोती झील घूमने गए। सासू माँ जी को धक्का लगा। बहू तो कहती थी उसे टाइम नहीं, उनकी आंखों में आंसू आ गया। आखिर उनकी आदर्श बहू का मुखौटा जो आज उतर गया था। उन्होंने शिल्पा को फिर शीतल के पास फोन करने को कहा। सासू माँ के पूछने पर वो ने फोन पर फिर वही रटा डराया डायलॉग चिपका दिया। माँ जी समय नहीं है। माँ जी आंखों में आंसू लिए वहां से लौट आई। आज उन्हें समझ आया कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो हर बार मेरी सेवा की बात किया करती थी, आज वो मुझे देखने तक नहीं आई। अब उन्हें समझ आया शिल्पा भली दिखावा नहीं करती थी, लेकिन दिल की साफ थी। आज वही काम